आम आदमी पार्टी शवों पे राजनीति नहीं करती। सतेंद्र सिंह तो एक ही जगह 10 खड़े कर सकते हैं, झाड़ू कहाँ से लाएंगे 10? झाड़ू तो एक ही है। 200 करोड़ रुपए के फ्रॉड के केस जो ईडी के अंदर चल रहे हैं, इन्होंने छुपाए थे। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। पुल का उद्घाटन होना और 2 दिन के अंदर टूट जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख के कह रहा है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। ये तो भ्रष्टाचार की परतों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। जैसे जैसे आदमपुर उपचुनाव नजदीक आता जा रहा है, हर एक प्रत्याशी की दिल की धड़कनें जो है तेज गति से आगे बढ़ती जा रही हैं। अगर बात की जाए आदमपुर के अंदर बालसमंद की, तो आज अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा रोड शो यानी कि ट्रैक्टर शो निकाला जाने वाला था, लेकिन गुजरात के अंदर एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल बालसमंद नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को लेकर के कितना असर जो है अब आगे आने वाले दिनों के अंदर, जो 3 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव आदमपुर के अंदर, उसके ऊपर कितना असर पड़ता है। क्या ये रोड शो आज निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, पूरी जानकारी लेते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो है सुशील गुप्ता जी मौजूद है आम आदमी पार्टी से। सर, मुझे ये बताइए, जो ये कल बड़ा हादसा हुआ है गुजरात के अंदर, सबसे पहले तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस वजह से हादसा हुआ है? कल गुजरात के अंदर 150 के करीब लोगों की जान चली गई। एक पुल जिसका 2 दिन पहले उद्घाटन किया था गुजरात सरकार ने, वो पुल टूट गया। मैं उन शोक संतप्त परिवारों के दुख में शामिल हूँ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए। सर, रद्द कर दिए गए हैं, ये बात आपकी मान ली गई है, लेकिन गुजरात के अंदर जो ये पुल टूटा, इसको भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार था? क्योंकि अभी अभी फिलहाल के अंदर 2 करोड़ रुपए इसकी मरम्मत के ऊपर लगाए गए थे। ये 100% भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। और खुद मैं अगर आपको एक ट्वीट सुना दूं तो खुद मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का नमूना है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है भ्रष्टाचार का नमूना है और भगवान भी देखता है इन चीज़ों को कि क्यों ऐसा हुआ, तो आप खुद इस बात को समझ जाएंगे कि जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हाँ ये जो भ्रष्टाचार का नमूना है। जी बिल्कुल, एक ट्वीट भी जो है बिल्कुल फैक्ट के साथ लेकर के आए हैं सुशील जी, सुनने की कोशिश करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बोल क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड किया गया है? का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। 2 दिन पहले ये पुल का उद्घाटन होना और 2 दिन के अंदर टूट जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख के कह रहा है। सुशील जी, कई बार ऐसा होता है कि जब जब उपचुनाव आने वाले होते हैं या फिर जब जब चुनाव आने वाले होते हैं, तब तब ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। कहीं आपस में जो है लड़ाई हो जाती है, कहीं पर आग लगा दी जाती है, कहीं पर ट्रेन से हादसा हो जाता है, कहीं पर जो है पुल टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सच में जो है हादसा सही में हुआ है या फिर करवाया गया है? कराया गया तो उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, उनको पकड़े और जेल में दें, जनता के सामने सच्चाई लाएं। ये तो भ्रष्टाचार की परतों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं कि लोगों को दिखे ना। ठीक है, चलिए आदमपुर उपचुनाव की बात कर लेते हैं। आदमपुर उपचुनाव के अंदर कल ही एक वीडियो सामने निकल करके आई है कि अभी इलेक्शन जो है, मतदान 3 तारीख को होने हैं, लेकिन उससे पहले ही कई विकलांग जो है उनके मतदान पहले ही करवा दिए गए हैं। उन्हें पता भी नहीं है उनका वोट कहाँ डलवाया जा रहा है। बाकायदा इसकी वीडियो भी सामने आई है। तो आपको क्या लग रहा है? अगर ऐसा हुआ तो बहुत दुखद बात है, निंदनीय बात है।
सरकार को, चुनाव आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। मेरे सामने अगर मैंने आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज है, उसके बाद भी उनका नामांकन अब तक रद्द नहीं किया गया, तो आपको लग रहा है चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है सही में काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन को उसकी शिकायत की गई थी। 200 करोड़ रुपए के फ्रॉड के केस जो ईडी के अंदर चल रहे हैं, इन्होंने छुपाए थे और उसके बाद इन्होंने अपने एफिडेविट का अमेंड किया। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया था और इन्होंने स्वीकार किया, हाँ जी फ्रॉड के केस मेरे ऊपर चल रहे हैं, और उसको स्वीकार किया। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर आदमपुर इलेक्शन की बात की जाए तो एक और जो है तरीका निकाला गया है ताकि आप लोगों के वोट काटे जा सके, वो ये है कि सत्येंद्र सिंह नाम का एक और प्रत्याशी उतार दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, इससे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये कुलदीप बिश्नोई या कलायती जितना मर्जी जोर लगा लें, सत्येंद्र सिंह तो एक ही जगह 10 खड़े कर सकते हैं। झाड़ू कहाँ से लाएंगे 10? झाड़ू तो एक ही है, वो अरविंद केजरीवाल के पास है। जयप्रकाश कहते हैं हमारे साथ जो है शिक्षा मंत्री पंजाब के, वो भी मौजूद है, मीत जी। मीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, जयप्रकाश जो यहाँ पर कांग्रेस से कैंडिडेट है, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा का मॉडल पेश करते हैं वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर, पूरा क्वेश्चन सुनिए, वो दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल को सिर्फ रिनोवेट कराने आज तक आंकड़ा नहीं पेश कर पाए कि प्राइमरी स्कूल खोले कितने, और प्राइमरी स्कूल अगर खोले भी हैं तो कॉलेज नहीं खोले। क्या बच्चों को लेबर क्लास तक सीमित रखेंगे? देखिए, दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई हमारे कहने से या जो जयप्रकाश जी हैं उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार है आम आदमी पार्टी की, और वो भी 95% मतलब के सीट लगातार दिल्ली के लोग दे रहे हैं। और आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज पूरे देश में कहीं भी इलेक्शन होता है, यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं भी इलेक्शन लड़ रही, अगर शिक्षा इलेक्शन में मुद्दा बना है, हेल्थ इलेक्शन में मुद्दा बना है, तो वो मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की वजह से बना है। आज अगर आप भी शिक्षा पे सवाल कर रहे हैं, जयप्रकाश जी सवाल कर रहे हैं, इसी का कारण सिर्फ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी है। हमने काम किया, उसकी वजह से तीसरी बार हमारी दिल्ली में भी सरकार है, और इसी की वजह से 92 सीट से हमारी पंजाब में भी सरकार है, और इसी की वजह से आज हिमाचल के, गुजरात के और हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि उनके स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार। सुशील गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, आज आदमपुर के अंदर मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग जो है अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए ज़रूर आए थे, लेकिन जैसे ही पता लगा कि अरविंद केजरीवाल आज यहाँ पर नहीं आने वाले, तो लगता है कि भीड़ जो है, तादाद उसके अंदर कहीं ना कहीं घटोतरी हो जाएगी, कम लोग जो है पहुँचने वाले हैं। अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के चाहने वाले, उनको सुनने वाले, उनको देखने वाले इस देश के अंदर अब लगातार बढ़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के ना आने से उनके मन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर हुई है, परंतु वो समझते हैं कि किस पीड़ा की वजह से वो नहीं आए। मुझे ये बताइए, ये पीड़ा है या फिर गुजरात के अंदर एक मुद्दा मिल गया इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी शवों पे राजनीति नहीं करती। 150 लोग मरे गए, आप इसको राजनीति कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा अक्सर जो है राजनीति से जोड़ करके देखा जाता है, परंतु जब व्यक्ति मर जाते हैं ना, उसके घर में अरविंद केजरीवाल उन दर्द को समझता है। जब शहीद होता है ना, 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल देता है, इस देश के अंदर और कोई नहीं देता, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। आज आप लोगों का रोड शो है, कल मुख्यमंत्री खट्टर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या लग रहा है कि आज जो मुख्यमंत्री आने वाले थे वो कैंसिल हो गया, कल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो आएंगे, मुख्यमंत्रियों की आपस के अंदर ही टक्कर है, जनता के ऊपर कितना दबाव पड़ेगा? ये मुख्यमंत्री थोड़े दिन पहले सीसवाल में आए थे, इन्हीं के खिलाफ आए थे, वहाँ पे कह गए थे इससे निकम्मा कोई नहीं हो सकता कुलदीप बिश्नोई से। विधानसभा में आज तक इन्होंने आदमपुर की कोई बात रखी नहीं है, और ये तो अपने भ्रष्टाचार की 200 करोड़ रुपए की कहानी को छुपाने के लिए अब इनके पैर पकड़ ली। नहीं तो भव्य बिश्नोई भी कहता था आज तक जितने मुख्यमंत्री आए इससे घटिया मुख्यमंत्री नहीं हुआ। इन दोनों की वीडियो हमने सामने रख के देख लो, आप पूछना। मनोहरा जी, पिछली बार जब आप सीसवाल गांव में आए थे तब आप बोल के गए थे कि इससे निकम्मा व्यक्ति नहीं हो सकता, इसने जनता का कोई काम नहीं किया, विधानसभा में गया नहीं, 20% अटेंडेंस नहीं रही। आज उसकी तारीफ किस मुंह से करेंगे? अच्छा, अनुराग ढांडा कहते हैं कि अगर सत्येंद्र सिंह आदमपुर का उपचुनाव नहीं जीतते तो राजनीति करना छोड़ देंगे, तो आप कैसे 2024 की रूपरेखा तय करेंगे अगर दूसरे या तीसरे पायदान पर रहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों पर राज कर रही है।
आज जब दिलों पर राज करती है ना, उसकी मोहर लगती है, बटन दबता है। ये बटन दबेगा 3 तारीख को, आप देखना। 2000 जो ये चुनाव है, उपचुनाव 2022 का, ये 2024 की रूपरेखा तय करने वाला है, क्योंकि इस विधानसभा उपचुनाव का सीधा सीधा असर जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के ऊपर डायरेक्ट रूप से पड़ने वाला है। तो देखने वाली बात यह है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी की जो ये कहीं ना कहीं ट्रैक्टर शो निकाले जाने वाला है, इसका असर जो है आदमपुर उपचुनाव के ऊपर कितना पड़ने वाला है। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर